सतगुरु महाराज की जय। जिन राचो मृग जल दृष्टे, जाको नामा प्रपंच परपंच। ये छल मायाएं किया, ऐसे रचे उलटे संच। ऐसे रचे उलटे संच। कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण 16 पूरा होगा। अब प्रकरण 17 चल रहा है, वेद का कोहेड़ा। अब कहो कोहेड़ा वेद का, जाकी मिही गुथी जाल। या की भी ने कह के, देव सो आकड़ी टाल, देव सो आकड़ी टाल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। राष्ट्रमाई परमादरणीय सुंदर साध जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय तारतम ज्ञान, जिसमें जिस संस्था या जिस धर्मावलंबी के मुखारविंद से पल पल हम तारतम वाणी, तारतम मंत्र, तारतम पाठ, तारतम ज्ञान, इस तरह से एक शब्द संसार में सुनने को मिलता है। तो ये तारतम मंत्र का जाप करने वाले, तारतम मंत्र द्वारा अपने जीवन को साधने वाले जो जमात है, उनको सुंदर साध कहा जाता है। इनका लक्ष्य है कि संपूर्ण शास्त्रों का मर्यादाओं को सम्मान करते हुए तारतम एक अलौकिक ज्ञान, एक परमहंस का ज्ञान स्वीकार किया जाता है। इस ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा का बहुत सुंदर छवि और बहुत सुंदर स्वरूप को बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। और ये तारतम अवलंबी लोग, तारतम के सत्संग करने वाले, संगत करने वाली जो आत्माएं हैं, ये परब्रह्म परमात्मा जो सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, मेहर का सागर, कृपा का सागर, इस तरह से उस सागर में डूबने की और उसमें आत्माओं को डुबाने की इसमें व्यवस्था है। तो हर कोई इस चीज को, हर कोई बुद्धि तारतम के विषय वस्तु को समझ नहीं सकते हैं। कल हम एक जगह गए, अभी तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान का पठन पाठन चल रहा है करके, निमंत्रण देना भी और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन तारतम होल्डर नहीं है, तारतम के दीक्षा शिक्षा नहीं है वैसे, लेकिन आस्तिक है और हमारे से रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। तो ऐसे ही निमंत्रण भी देना और विशेष सूचना के इस तरह से 21 पारायण रखा गया है, 18,758 चौपाई। तो एक पारायण की सेवा 2100 रखा हुआ है। अगर आपका कुछ ऐसा भाव है तो आप एक पारायण की सेवा दे भी सकते हैं, नहीं भी हो तो आप आकर दर्शन करिए, देखिए, और वहाँ प्रवचन होता है, उसमें भाग लीजिए। सेवा पूजा एक पर्व है ये। इस तरह से निमंत्रण किया तो बहुत अच्छा उन्होंने
भाव रखा कि मेरा पति जी हैं जो, उन्होंने आपके मंदिर में जाना और पूजा पाठ में बैठना मना नहीं करते हैं, और मना नहीं करते हैं, सब ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसे जब आप लोगों का आता है पारायण, ऐसा वो अन्य भी आते बोलते हैं, मेरे दोस्त प्रणामी लोग, तो मेरा पति का कहना यह है कि वे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो क्या प्रवचन करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए वो जो पारायण के नाम पर सेवा देना मना करते हैं, वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है। इसलिए जिस चीज को समझ नहीं आता है और उसमें दान पुण्य करना कोई फलीभाव नहीं होता है। बहुत सुंदर। मैंने बोला ये हुई ना बात। लेकिन आ सकते हैं, नहीं आएंगे जरूर, लेकिन सेवा में भाग नहीं लेंगे। तो फिर आप लोग किसमें दान पुण्य करते हैं? हमने फर्दर पूछा, कहाँ पर दान पुण्य करते हैं? कुछ तो करते होंगे ना कहीं आपका इष्ट होगा, आपका कुछ मंदिर होगा, कोई गुरु होगा, कहीं तो आप दान पुण्य करते हैं। तो श्याम खट्टू जी का मंदिर है, वहां करते हैं कि कहाँ करते हैं? कोई ग्रंथ तो, किसी ग्रंथ में तो आस्था होगा, गीता है, भागवत, हाँ भागवत कभी कभी वो लगाते हैं ना, तो उसमें हम देते हैं करके मैंने बोला। तो भागवत समझ में आता है? वो तो और संस्कृत में है। गीता समझ में आती? क्योंकि वो तो संस्कृत में है। तो कभी पढ़े हैं गीता? नहीं पढ़े। तो भागवत पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो समझ में आती है? तो फिर नहीं समझ में, तो फिर वहां तो देते हैं। अभी आपने बोला भागवत में दे, नहीं वो रामायण में भी दे। अच्छा, रामायण सभी अध्याय और रामायण की पूरी लला समझ में आती है? तुलसीकृत रामायण और पतिदेव पढ़ते हैं। अच्छा, तो भागवत में देते हैं, गीता में देते हैं, रामायण में देते हैं। तो जब मैंने इस तरह से बोला तो एकदम आश्चर्य हो गया, हिल गए थोड़ी देर। तो फिर मैंने उनको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखा। नहीं, आप नहीं देंगे, वो समझ में नहीं आते, वो बोलना एकदम जायज है और बोलना भी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप वेद शास्त्र आस्था रखते हैं, अच्छी बात है। जैसे छत में जाने के लिए आपको, आप छत में कैसे जाते हैं? सीढ़ी से जाते होंगे। हाँ, तो सीढ़ी से जाते हैं, ठीक। तो सीढ़ी में कम से कम 21-22 स्टेप होगा, है ना, या 10-12 जो भी है। तो सीढ़ी में जा रहे हैं, तो सीढ़ी में जाते ही आपको छत को नजर आता है। सीढ़ी किस लिए रखा है? छत में जाने के। तो आप सीढ़ी में बैठे बैठे छत का नजारा तो नहीं होगा? नहीं होगा। जो जो पाठ हम पढ़ते हैं ना, जो तारतम बानी, वो संपूर्ण सृष्टि का छत है। और वेद, भागवत, उपनिषद, गीता, रामायण जो आप बोल रहे हो ना, ये सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियों की बात समझ में थोड़ा बहुत आती होगी आपका। धुंधुकारी आप समझते हैं? हाँ, धुंधुकारी किसका लड़का है? धुंधुली का है। अच्छा, तो
धुंधुली ने धुंधुकारी का नाम क्यों रखा, धुंधुकारी की उत्पत्ति कैसे हुआ? थोड़ा बहुत ऐसा पूछा था तो एकदम उछल उछल कर बताने लगे। हाँ, धुंधुली समझ में आता है, धुंधुकारी समझ में आता है। धुंधुकारी की वृत्ति कैसी रही? वो बच्चों का लेके पटकता था, ऐसा होता। तो ये वाली बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा हुआ। तो धुंधुकारी ने बच्चों को पटका, उठा, फेंका। हाँ, तो इससे जान करके आपके हृदय में परमात्मा प्रति प्रेम उत्पन्न होता है कि धुंधुकारी के प्रति घृणा उत्पन्न होता है? बताओ। वह तो घृणा उत्पन्न होता है। हाँ, ऐसे घृणा उत्पन्न होने वाली बात को आप याद रखते हो। और परब्रह्म परमात्मा जो छत है, जो प्रेम स्वरूप है, वो प्रेममय धाम के प्रेममय स्वरूप का जब व्याख्या वाला तारतम्य ज्ञान को आप बोलते हैं, समझ में नहीं आती। और आपको समझ में आती है धुंधुकारी, धुंधुली है, तो आपकी गति मुक्ति प्रेम स्वरूप परमात्मा में टिकेगा कि धुंधुकारी में टिकेगा? आप विचार करो। फिर वो घबरा गए। कल आपका अगर मौत निश्चित है ऊपर वाले का, तो आप जाते जाते परमात्मा का प्रेम को याद करेंगे कि धुंधुकारी का प्रेम को याद करेंगे? धुंधुकारी का तो प्रेम तो नहीं, क्या याद करोगे? इसीलिए सीढ़ियों में भी ऐसे ऐसे राक्षसों के वृत्ति का, फिर भगवान के वृत्ति का, सात्विक मानव वृत्ति का सत्संग होना चाहिए, संगत होना चाहिए। तो तारतम्य सागर जो ग्रंथ है वो प्रेम स्वरूप परमात्मा का धाम स्वरूप ले, उनकी लीला की व्याख्या है। इसलिए समझ नहीं आती है, आप बोल रहे हो तो आपको बंबई जाना है तो टिकट बनाना आता है? नहीं, तो फिर कौन बनाता है आपको? बंबई जाएंगे नहीं, लड़का बनाता है, पतिदेव बनाता है। अच्छा, वो अच्छा, तो टिकट बना के हाथ में रख देते हैं, आप जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो परब्रह्म परमात्मा ने ही उनके धाम में जाने की रास्ता और टिकट सब वही तारतम्य बानी। उन्होंने सब अपना घर का एड्रेस सारा वो दे रखा है। तो टिकट लेके बैठना और चलना तो खुद को पड़ेगा ना, तभी तो आप बंबई पहुंचोगे। ऐसे ही आत्मा का घर वो परमात्मा का धाम है। तो वहां जाने के लिए तारतम्य की टिकट है। तो समझ में नहीं आता है तो भी सुनना जरूरी है। सुनने में भी नहीं आता है तो उस ग्रंथ को देखना जरूरी है। कल आंख बंद हो जाएगा तो देख पाओगे? अभी तो चल फिर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ शादी में जाते हैं, कहाँ कहाँ पार्टी में जाते हैं। तो वो ग्रंथ को दर्शन करने के लिए जाने में क्या तकलीफ है? ऐसा ऐसा करके थोड़ा 20-30 मिनट समझाया तो हाँ, आपने बात तो सही किया। अच्छा महाराज, पारायण का कितना है? बोले 21 रुपये। तो भंडारा का 5,000 है। तो फिर उन्होंने 7,000 रुपये दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, एक भंडारा भी लगा दीजिए। तो कल परसों आने वाले हैं कि आऊंगे एक दिन ऐसा वैसा। तो उस समय मैंने बहुत डीपली चिंतन किया। वैसे उन्होंने प्रश्न रखा, मैंने उत्तर भी दिया। लेकिन राज जी से मैंने बात की कि प्राणनाथ जी के यात्रा में चिंतामणि को नहीं जानता था, लालदास महाराज को पता ही नहीं था, भैरव शेठ तो मांसाहारी था, भीम भट्ट श्याम भट्ट तो पूरा निराकारवादी थे, गोविंद व्यास तो पूछो ही मत, वो तो वल्लभ संप्रदाय के बड़े कथाकार रहे। भगवान रेवादास कट्टर पंडा था और केशवदास बिल्कुल
सिद्धपुर का पंडाओं का लीडर है दोनों। ऐसे ऐसे लोग प्राणनाथ जी के स्पर्श से, प्राणनाथ जी के आवाज से इनको तारतम का एक लक्ष्य मिला। तो तारतम इतना सरल तो नहीं है और इतना कठिन भी नहीं। तो हम धीरे शांत दिमाग से देखा। हाँ, वो एक भी बात बताइए, आपका मेहर सागर बोलते हैं ना, हमने बहुत बार मेहर सागर बोले, लेकिन समझ में नहीं आती। तो मैंने बोला मेहर समझ में आएगा या नहीं? मेहर का अर्थ क्या होता है? कृपा है ना। तो कृपा समझ में नहीं आती। नहीं, कृपा तो समझ में आती, लेकिन बोल क्या आ रहे हैं? तो फिर मैंने बोला ऐसा है, आपको इतने सारे शहर में, बाजार में हल्ला है, इतने सारे हल्ला हो रहा है, उसमें से आपको कुछ सब समझ में आता है? नहीं आता है। लेकिन उसी हल्ला के बीच में आपका पति अगर आपको आवाज लगाए, कोई भी आवाज लगाए, या ताली बजाए, या चुटकी लगाए, या कुछ भी आवाज, तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, वो तो आता है। तो इतनी भीड़ में पति का आवाज या पति का साइन या ये कैसे समझ में आया? ये इसीलिए समझ में आया, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने पति से संबंध लगाए थे। वो संबंध के कारण आप समझ। ये जो मेहर सागर, ये तारतम्य आप समझ में नहीं बोल रहे, आप संबंध नहीं लगाए ना, इसीलिए समझ में नहीं आता। उसके साथ संबंध होना चाहिए। जैसे गीता, भागवत, रामायण, ये सब संबंध से समझ में आता है। आपने गुरु किया अभी तक? गुरु, कोई गुरु है आपका? हाँ, गुरु कर रखा है। किसको? वो टीवी में आता है ना, वो टीवी में आता है ना एक महाराज, उसको हमने गुरु बना रखा। अच्छा, कहाँ के हैं? शायद वृंदावन के होंगे। अच्छा, मतलब टीवी में देख करके गुरु बनाया क्या? अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उसमें बात देखी, एक बुढ़ी माँ ने ना, उनका थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ा था, तो रामदेव का उन्होंने टीवी खोल करके गुरु बनाए थे। रामदेव जी है ना, उन्होंने बोला कि पैर पसारो और उसके बाद फिर ऐसा करो वैसा करो। तो उन्होंने फिर रामदेव जी ने बोला एक पैर खींच के ये टांग को यहाँ लगाओ, तो दूसरे टांग को भी यहाँ लगाओ करके तो बोले। तो फिर एक वो टांग ऊपर वाला ऐसा एक्सरसाइज तो वो करवाए। फिर टांग सीधा करने को बोला, तो वो माता को यहाँ टांग ये अटक गया और निकला ही नहीं वो। फिर तो कोई भी घर में नहीं थे, दरवाजा भी बंद करके वो एक योगा कर रही थी टीवी में देखते हुए, तो टांग फंस गया। उसके बाद उसका लड़का, जो नाती पोता जो है, वो 3:30 बजे स्कूल से आए और दरवाजा खटखटाते हैं, तो बेचारी दिन भर टांग ऊपर, निकला ही नहीं। अब तो फिर दरवाजा तोड़ना पड़ा, उसके बाद उनको टांग निकाला। टीवी के गुरु ऐसे हो जाते हैं। गुरु को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। माताएं, कहाँ आपने उसको देख करके गुरु बनाया? ये कैसा सिस्टम है ऐसा कोई सिस्टम? तो टीवी का गुरु, नक्शा का फोटो है, गुरु का फोटो ये पार लगाता है? तो दो चार ऐसी बातें, तो क्या दर्जा लेकर के दुनिया बैठी हुई है। तो इस सब कोहेड़ा, दिल दिमाग में परमात्मा प्रति आस्था भी है, लेकिन कोई रास्ता न मिला हो, उलझन में पड़े हो, इस तरह से ऐसे मिलते हैं। तो धीरे धीरे हमने बात तो छेड़ रखी है, उनके हृदय में एक शंका तो डाल दिया है। ये बातों बातों में बात आ गई, इसीलिए तो तारतम को लोग
ये इस तरह से समझ में नहीं आती है बोलते हैं, तो उसको समझ में नहीं आने का से मैंने थोड़ा क्रश क्वेश्चन पूछा, तो भागवत समझ में आता है, वो तो संस्कृत में। बोले नहीं समझ में आते। हाँ, तो उनको उनको क्रॉस क्वेश्चन से थोड़ा अंदर में पर्दा खोलना पड़ता है। तो महामती प्राण जी ने हरिद्वार में ऐसे क्रॉस क्वेश्चन दे करके उन लोगों को मुखमर्दन कर दिए। तो उन्हीं बीच में से ज्ञान उतर आया कि ये वेद का कोहड़ा। तो प्राण जी ने, आप हम सब ये प्रकरण लेके बैठे, तो इस प्रकरण को समझने के लिए आप लोगों का दर्जा कितना क्या कैसा है, लेकिन यहां रिमाइंडिंग करा दूं, देता तो दीपक भी उजाला देता है। वो जो लोह होता है, वो लोह, उसमें काला काला वो एक गांठ बन जाता है, और उसको वो ज्यादा गांठ बड़ा हो गया ना, तो प्रकाश कम होता है। उसको गिराने ऐसा करेंगे, उसको हिला के गिराएंगे तो हाथ काला हो जाता है। प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन आपके हृदय में और एक उजाला का भंडार आपके हृदय में है। वो उजाला का भंडारा आपके हृदय में सूर्य है। सूर्य में ऐसा काला होना, ऐसा होना आपके हृदय कबूल नहीं करता है। वो बिल्कुल, उसमें प्रश्न भी नहीं है उस विषय में, और आपके कंप्लीटनेस फीलिंग है सूर्य के प्रति। ऐसे तारतम का लक्ष्य राज्य, श्यामा जी, 12,000 परम धाम, खूब खुशहालियां, सारा अगर आपके हृदय में प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, तो पहला आप अपने अग्रिम ज्ञान के जो आपके हृदय में है, उसको पहला आप स्थापित करिए। प्रकरण नहीं भागेगा, प्रकरण रहने दीजिए, यही है। जैसे वेद का कोहड़ा शब्द आपने पारायण पढ़ना, स्वरूप साहिब में पढ़ना है, तो प्रकरण में प्रवेश करने से पहले आप अपना जो सदगुरु को याद करते, जो ज्ञान है आपके पास दिव्य परम धाम का संदेश है। अगर नहीं है तो कृपया सूर्य के विषय में आपको कहां से जानकारी मिली, सूर्य के विषय आपको कहां से जानकारी मिली, कब से मिली, क्या समझ रखे हैं सूर्य के इसमें। ऐसे ही आपको थोड़ा संगत सत्संग बढ़ाना पड़ेगा। और तारतम ने जो परम धाम बोला है, राजी बोले हैं, श्यामा जी बोले हैं, ये जो महाकारण जो की बात है, और अक्षरातीत शब्द शास्त्र में है, फिर अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, फिर बेहद का ज्ञान है। तो ये है प्रकाश का, ज्ञान का, प्रेम का भंडार डिपाट। आप अपने अंतस्करण में अगर इस एरिया का ज्ञान नहीं है, तो कृपा करके जल्दी जल्दी वो ज्ञान हासिल करें, किसी गुरु के पास है बैठ करके। हैं? अगर है तो पहला उसको एनालाइज करिए और उसमें ध्यान में, चिंतन में डूब जाइए। वहां से आपको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामने अक्षर का अस्तित्व को आप ध्यान रखें। और वो अक्षर का अस्तित्व ऐसा है कि वो श्री राजी महाराज का ही सत के अनेकों कला में एक कला है, और वो प्रेम का ही अंश का ही लीला है, उसमें प्रेम का ही लीला है। ऐसे करते हुए आप बहुत समय तक प्राणनाथ जी का सत्संग से आप हृदय में उसको भरा भरा रखिए। वो ऐसा प्रकाश है, उसको प्रकाश में आपका वो जो मैंने दीपक के अंदर काला काला जो बताया था, वो ऐसा बोला, उस आपके हृदय का, उस परम धाम के ज्ञान में ऐसा कालापन नहीं है। वो प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन उसमें कालापन है, उसमें नाजुकता है, उसमें क्षणिकता है, उस प्रकाश में क्षणिकता है, लिमिटेशन है, और उसमें बुझने का 100% चांस है। ये सब कुछ है। और सूर्य के ज्ञान में आपको
बिल्कुल इन सभी कंफ्यूजन से, सभी आशंकाओं से आप सुदूर रहते हैं और सूर्य में आपके कोई कालापन, कोई क्षणिकता ऐसा नहीं है प्रकाश के लाइन में। इसी तरह आत्मा का मालिक परब्रह्म परमात्मा की बात प्राणनाथ जी ने परमधाम या तारतम ने जो कहा है, उसमें आप जब ठहरोगे 2-4 मिनट तो उसमें ये सब कुछ नहीं। उसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत का शुद्ध अति शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें आप अवजार डाल सकते हैं, प्रेम रखिए, उसमें खुशबू रखिए, उसमें अखंडता रखिए, उसमें अनंत अनंत लीला का रूप रखिए। जैसे जब मैंने सूर्य का उदाहरण दिया तो आपके सूर्य बोलते के बाद आपको धीरे से आपको अपने दिमाग में ढूंढिए, अपने हृदय में उस ध्यान वाला वृत्ति में आप जाइए। ध्यान वाला वृत्ति में आपका सूर्य रखेंगे तो अनंत अनंत किरण के साथ आपको बहुत आनंद आता है। बहुत सारे किरणें हैं सूर्य में, उसके बाद उसी में से प्रकाश है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा धनी मेरा प्रभु विश्व का तो पहले से आपके दिमाग में है। तो परब्रह्म परमात्मा धनी का किरणें, बहुत सारा प्रकाश रोशनी, उस किरण ने जैसे सूर्य का किरण को संसार में डिवाइस बना करके एब्जॉर्ब करके मैग्नीफाई ग्लास जैसे करके सोलर सिस्टम बना करके उस सोलर द्वारा यहाँ पर काम करते हैं, उसी सूर्य का किरण को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके, ये साइंटिफिक तरीका से। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का वो किरण, वो प्रेम, वो जो ज्ञान, वो जो भी उनके अंदर आनंद का लीला का जो भी लहरें हैं, वो सागर की लहरों की भांति आप प्रवेश हो जाइए। सूर्य के किरण के भांति आप उसी में समावेश हो जाइए। वैसे हो जाइए जैसे संसार के किरणों को यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में लोगों ने क्या क्या बनाया है। सिंपल सिंपल बात वाले सोलर कुकर बनाए हैं, सोलर क्या क्या बनाए हैं, है ना। ऐसे ही राज्य का आनंद का प्रैक्टिकल स्वरूप में श्यामा जी महारानी का स्वरूप सुंदर, अति सुंदर, और 12,000 ब्रह्मात्माएं, परमधाम 25 पक्ष, आप उस तरफ से लहरों में डूबते जाइए। महामती प्राणनाथ जी की चौपाइयां उस धाम का, उस स्वरूप का पूरा आपको मदद कर रहे हैं। वहां पर डूब जाइए और घंटों इस तरह से आप अपने हृदय को निशंक, एकदम कोई कालापन नहीं है, कोई क्षणिकता नहीं, उसमें अखंडता है, शाश्वतता है। अपने हृदय को पूछिए और ध्यान में चले जाएं। इस तरह से आप बहुत समय तक राज्य के साथ के अनेकों कला, अनंत किरणों में एक किरण जैसे आपको अक्षर ब्रह्म नजर आने लगेंगे। राज्य का ये मन स्वरूप है, राज्य का ही पातशाही को और बढ़ाने वाला अक्षर ब्रह्म को भी आप नूर परे नूर तजल्ला, चाहे कुरान प्रसंग से सनंद ग्रंथ हो, चाहे खुलासा ग्रंथ हो, चाहे मार्फत ग्रंथ हो, धनी ने उस एंगल से भी हमारा दिल को परमधाम में पहुंचा है। और गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म के बाद भी धनी ने पहुंचाए हैं, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने खिलावत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों से आपका हृदय को बिल्कुल परमधाम में बैठा दिया है। तो आप अपने हृदय को देखें, बहुत विशाल हृदय है, महान हृदय है। सागर के पानी में इतनी अथाह पानी है लेकिन उसे नमकीन है। ऐसे मोह सागर का अनंत अनंत संबंध है, लेकिन यहाँ दुख है, असत है, जड़ है। वैराज दिव्य परमधाम का आपका अपना हृदय को देखिए। परमधाम बोलते ही एक एक कण कण पानी का एक एक बूंद मीठा जल का समुद्र जैसे बोलते हैं, ऐसे दिव्य परमधाम प्रेम का समुद्र है।
इसका समुद्र है। तो अपने हृदय में इस तरह से दिव्य अति दिव्य परम धाम को आप रमने लगेंगे। अब वहां से आपको धीरे धीरे बताया गया है कि फिर जैसे मैंने सोलर का उदाहरण दिया था, अलग अलग उसमें प्रयोग किया है उसका, ऐसे ही आप उसमें से अब रंगमल, उस प्रेम का रंगमल बनाइए। उस प्रेम का अब सारा फुलबाग बनाइए, नूरबाग भैया बनाइए, हौजा कसर बनाए, मानिकपाड़ बनाए, पोखराज बनाए, सोलधारा बनाए, सातघाट बनाए मतलब अपने हृदय में वो दिखने लगे। ये सब उस प्रेम का आकार प्रकार का, ये आत्मा का, परब्रह्म परमात्मा का प्रेम की सामग्रियां हैं। आप कितने फैला सकते हैं उसको। और हर चीज में परमात्मा का अखंडता का, आनंद का स्वभाव है। बस इस तरह से आप जब प्रवेश करते हैं तो उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के हृदय में अपने पातशाही और अपने प्रेम को परिचय देने के वास्ते वो अक्षर ब्रह्म के माध्यम से खेल की रचना करते हैं। अब एक अपने पातशाही का अनुभव कराने के लिए वो अपने ही मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म को ऊपर उन्होंने एक परामर्शी आवरण, एक निंद्रा का आवरण डाल करके अब वो अक्षर ब्रह्म जो एक सपना में चले जाते हैं। ये चीज आपके हृदय में बहुत समय चिंतन करने के पश्चात थोड़ा सा खेल का आवरण आप डाल सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में बैठ करके आप अच्छा एक खेल का, जो परमधाम के समय अनुसार समय के सागर में से 4.5 जैसे एक बिंदु ले लिया और राज्य के अनंत लीलाओं में पातशाहों में से एक क्षण का ये अक्षर ब्रह्म द्वारा मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप को कुछ खेल का अनुभव कराने के लिए धनी ने 1 सेकंड के लिए एक आवरण का पर्दा डाल करके संसार, हिरण्यगर्भ संसार नारायण सृष्टि बन जाता है। अब ये बनने में कितना समय लगता है इसका कोई, इसमें भी प्राणनाथ जी ने आपके अपने हृदय में खेल अनंत अनंत समय ऐसा लगता है करके उन्होंने फिर धीरे से बताया कि 1 लाख पत्ता जो है पान का हरा पत्ता 1 लाख रखो और बाण से छेदन करो। तो 1 लाख पत्ता इस पहले पत्ता से अंतिम पत्ता छेदने तक में आपको 1 सेकंड समय लगा अगर, तो विचार करो बीच का एक पत्ता छेदन करने में कितना समय लगा। 1 लाख पत्ता छेड़ने में 1 सेकंड लग रहा है तो बीच का पत्ता छेद करने में कितना समय लगा होगा। उतना भी समय नहीं हुआ है अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल संसार बनने के विषय में। तो आप राजी महाराज आपके हृदय में पूछते हैं कि आप बताओ कि इतने समय में ये जो संसार बन रहा है तो इससे परे परब्रह्म परमात्मा के धाम में कौन सा समय चलता है। वही समय का नाम है अनंत अनंत भंडार समय है। उसमें से थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या कहा जाए महसूस कर सकते हैं। धनी ने उदाहरण दिया कि पत्ता को दृष्टांत, बांध छेदने का दृष्टांत। धनी ने उदाहरण दिया कि जागृत से सपना में जाते समय कितना समय सपना देखते हैं, ये भी समझाने का प्रयास। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म ऑलरेडी परमात्मा के अनंत लीला अनंत अंश में एक अंश है, वो भी सत मात्रा का। तो उस अक्षर ब्रह्म सत अंश से उनका भी ये उन्मेष निमेष आंख के पलक के समय में
ये संसार बन रहा है, तो विचार करिए, हमें परमात्मा ने अभी अभी आप जिस ध्यान में उतरे थे, उस दिव्य खजाना के अंदर डूब रहे थे, वहां कैसे स्थिति में आप रह रहे थे, तो ध्यान आपको अक्षर के माध्यम द्वारा खेल में राज्य ने भेजा। तो चिंतन कीजिए कितना समय में आप इस खेल को देख रहे हैं परम धाम के टाइम टेबल से। तो इसका मतलब समय में भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और इसके अस्तित्व के लिए परमात्मा ने कहा ये बन तो गया जो भी जितने भी समय में हो, लेकिन इसके स्थिरता के विषय में आपको क्या लगता है? इसके जो आयु है, इसके जो ड्यूरेशन है, कितना लगता है? तो बोलते हैं जैसे कमल का पत्ता हो, उसमें रात में जो शीत गिरता है ना, तो सुबह वो पानी के उसके ऊपर पत्ता में वो टपका, बहुत सुंदर पर पवित्र है वो, है? लेकिन उसका लाइफ कितना है? थोड़ा सा हवा के झोंके आए तो दाना 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 गिर सकता है एनी टाइम, उतना इसका समय है। इतना भी मतलब समझाने के लिए, या तो धनी दूसरी जगह दूसरा उदाहरण देते हैं कि ये संसार का टाइम, लाइफ ड्यूरेशन कितना है? तो बोले पहाड़ी बैल के जो सींग होता है, पहाड़ी बैल का सींग बहुत पॉइंटेड होता है, सींग के ऊपर आप सरसों के दाना रख दीजिए, सरसों का छोटा सा दाना रख दीजिए सींग में, तो कितने देर टिकेगा वो? उतना भी ये संसार का अस्तित्व नहीं है। तो कितना छोटा संसार है, कितना क्षणिक संसार है। और ऐसे क्षणिक संसार के बीच में वेद का ज्ञान, वेद आया है। ऐसे संसारी झूठा है, क्षणिक है, और ऐसे में वेद का ज्ञान संसार के लोगों के दिए परमात्मा ने सृष्टिकर्ता के नारायण के नाभि कमल से बैराट आया था, उलझन बताए, और अब विराट पुरुष के मुख से वेद का ज्ञान आता है। तो आप विचार करो ये वेद में कितना ज्ञान है, तारतम द्वारा परम धाम के परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो ज्ञान और प्रेम और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके कंपैरिजन में वेद में ज्ञान कितना होगा, जबकि अक्षर ब्रह्मा का भी स्वप्न के शरीर में आया हुआ आदि नारायण का भी मन जो है, शेष नारायण का भी मन का ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ वेद में स्थूल रूप में कितना ज्ञान संसार में आया होगा। और ये उत्पन्न होने के लिए तो भयंकर आवरण शेष नारायण के ऊपर है, उसका भी ऊपर आदि नारायण में उसका आवरण है। इन सब आवरणों को पार करते हुए जो स्थूल रूप में वेद का ज्ञान आया है, वो कितने होश में बोल रहे होंगे। वेद के अंदर जो भी ज्ञान उदय हुआ वेद के अंदर, वहां भी ब्रह्म ही बोलेगा, सत्य ही बोलेगा, आनंद ही बोलेगा, और वहां पर भी बात वही करेगा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा को जाहिर होने वाले तारतम ज्ञान के सामने में वेद का लोकेशन कितना हो सकता है, आप हृदय में मनन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये भूमिका में ही कहा, प्रकरण के भूमिका में, कि पहला आप अपने हृदय में तारतम द्वारा दिव्य परम धाम के विषय में पूरा जानकारी या पूरा अनुभूति रखिए। जब आप वो धाम के उस प्रसंग में डूबोगे तो फिर आपको थोड़ा सा वेद का लोकेशन पकड़ में आ गया। अब वेद में चाहे कर्मकांड पोर्शन हो, चाहे उपासना हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान की आवाज लगाएं, लेकिन ये सब जो होता है बेशुद्धि के एरिया भीतर ही होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा उलझन बन जाता है, कोहड़ा बन जाता है। यह बात है, लेकिन उसको निश्चित निर्णय करके दिशा देने वाला इसके अंदर कोई नहीं। आवाज आई है, जैसे मैं सपना में माँ करके चिल्लाऊं, तो माँ तो आवाज एकदम जाने पहचाने जैसा लगता है,
लेकिन सपना के जो अवस्था में उस बुद्धि में जाके पूछेंगे तो उनका माँ का कोई वो जागृत का माँ कहाँ सोई है, कहाँ क्या है, उसको बता नहीं सकता है। सपना की बुद्धि जो तो सपना में चिल्ला रहे हैं माँ। ऐसे ही वेद में जो ज्ञान है वो स्वप्निक बुद्धि द्वारा उदय ज्ञान है, इसलिए वहां पर निशंक बना नहीं सकता है। सपना के बुद्धि का वेद का ज्ञान सपना के बुद्धि वेद से सुलझा नहीं सकता है। उलझन के ऊपर उलझन, उलझन के ऊपर उलझन होने के कारण ही वेद के द्वारा अनंत वेदांग बन गया, उपनिषद बन गया और फैल रहा है, लेकिन उलझन नहीं गया है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को आना पड़ा और उन्हें तारतम द्वारा ये नजरा कर दिया, ओहो वेद तो बहुत बड़ा कोहड़ा बन गया है। जैसे बैराट कोहड़ा था ऐसे ही वेद भी एक कोहड़ा है। अगर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर का जो ज्ञान है उसको अगर सूत्र रूप में से ये यहाँ से उदय हो रहा है करके उसका महाकारण नहीं बताया जाए, ऊर्ध्व मूल मद शाखा, ये मूल कहाँ से ये वेद का उदय हो रहा है, जब तक इसको तारतम द्वारा नहीं खोलेगा तो ये बहुत बड़ा उलझन रहेगा। यही कोहड़ा दिखा रहे हैं कि यहाँ ज्ञान तो है एकदम एकदम वो क्या बोलते हैं, उस अक्षर का अनंत समय में जो एक पल भर के लिए जो अक्षर से सूत्र है, सृष्टि का सूत्र तो अक्षर से ही है, सपना का भले ही हो सूत्र तो अक्षर से, ऐसे ही ये वेद का सूत्र अक्षर से है, सूत्र तो अक्षर से है। लेकिन सपना में कितना एरिया सूत्र बना लगता है, वो क्षणिक पल भर मकड़ी की तार के समान दिखता तो है वहां पर। तो वो तार, मकड़ी का तार जो है, उसी तरह ये सूत्र जो है सृष्टि का अक्षर से जुड़ा हुआ है, वो वेद का ज्ञान यहीं आसपास दिखाई दे रहा है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के विषय में तो वेद में शब्द भले ही हो लेकिन कोहड़ा है, उससे परब्रह्म परमात्मा नजर नहीं आएंगे जब तक उसको तारतम स्पर्श नहीं करता है। इसीलिए प्राण जी ने कहा कि कुरान में भी ऐसे होने से कुरान कुमारी रहा उन्हें, क्योंकि मोहम्मद ने तो स्पष्ट बोल दिया कि मेरा जो कुरान है 1000 साल तक कुमारी रहेगी, ये शादीशुदा नहीं कहलाएगी। जब खुद परब्रह्म परमात्मा आएंगे और इसको अर्थ कर देंगे तो समझना मेरी कुरान का शादी हो गई, संबंध लग गया। इसलिए वो दुल्हन ग्रंथ हो जाता है, परब्रह्म स्पर्श करेंगे तो। ऐसे ही वेद का भी जो है ये कुंवारा ही रहेगा और ये परब्रह्म परमात्मा का ईश्वर से इसकी शादी होने वाली है, अर्थात इसमें अर्थ लगने वाला है। इसीलिए न खुले अकेले वेद, न खुले अकेले तारतम, वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद जो है। ये महापुरुषों परमहंस जैसे मुकुंदास महाराज जी के अपने शब्दों में कहा। तो इस तरह से वेद को आप कहाँ से देख रहे हैं, तो पहला उस वेद का भूमिका देखिए, उद्गम स्थान देखिए, कहाँ से वेद है। जैसे सृष्टि अक्षर के अव्यक्त ब्रह्म के पर प्रणव अपर प्रणव से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मन का भी मन का तंतु जाकर के सृष्टि बनी हुई है, ऐसे ही वही एरिया से वेद का ज्ञान भी आया है। लेकिन अब अंदर जितना भी ब्रह्म के बातें करें उस शब्द मात्र से ब्रह्म जाहिर नहीं होते हैं। इसीलिए संसार में वेद पढ़ने वाले जितने भी ज्ञानी हो गए, लेकिन किसी के मुख से आप पर ब्रह्म की व्याख्या नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो संबंध लगाने वाला, सपना और जागृत जगह लगाने वाला, सपना और जागृत का संबंध बताने वाला सूत्र या तारतम ज्ञान न होने से वो कहीं नहीं पहुंच जाता है। तो ये वेद का ही फर्दर कंटिन्यूएशन जैसा तारतम ज्ञान है। तो तारतम ज्ञान के सामने वेद का नजरा देखना होगा। तो एक ही साथ आप तारतम का संगत किए बिना बनारस जाओ, वेद पढ़ो, वृंदावन जाओ, भागवत पढ़ो, वेद पढ़ो,
हैं, और कहीं जा कर के हजारों वर्ष लगा करके ज्ञान लो, ज्ञानी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन चतुरो आदित्य चतुरो वेदांत सर्वशास्त्राने कदा तर ब्रह्म तत्व न जानाति दर्भी पाकर यथा। ब्रह्म तत्व जो तारतम द्वारा बताया गया है परब्रह्म परमात्मा का, वो उसी वेद को देखते हुए क्षर ब्रह्मांड को ही अलग अलग प्रकार से बताते रहते हैं। शून्य को अंत में कर देते हैं, अंत में निराकार बोल देते हैं। ये सब जो है तारतम द्वारा परब्रह्म का धाम स्वरूप देखने के बाद ही ये पता चलता है, उससे पहला पता चलता ही नहीं। इसलिए पहला तारतम द्वारा परम धाम को दर्शन करें। यही सिस्टम श्री कृष्ण प्राणी साधना लाया हम रायगढ़, यही पढ़ाते हैं कि पहले जो पढ़ाते हैं, मतलब यही फन्ना जी का थीम है कि सदगुरु द्वारा दिव्य परम धाम का दर्शन और उनका ज्ञान, जो बीतक का ज्ञान देते हैं, बैराट का ज्ञान देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब चलो शास्त्र को देखना है ना, तो शास्त्र का लोकेशन बताते हैं, क्योंकि धनी ने राश दिया, प्रकाश द्वारा गुरु का ज्ञान दिया, सटऋतु द्वारा राजी महाराज के साथ वियोग अग्नि में किस तरह से है, उधर में ध्यान होने के बाद धीरे धीरे प्राण जब सूरत पहुंचे तो कलश का ज्ञान देते गए। इसका मतलब बाद में ये कलश का ज्ञान दे रहा है, यानी सदगुरु महाराज को राज्य से जब दर्शन हुआ तो राज्य का पूरा व्याख्या दिए उन लोगों, उस समय के सुंदर साथ को, और राज्य से पूरा परम धाम का ध्यान देने के बाद उस महाकारण में बैठा करके हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच, देखो तो प्रपंच कैसे दिखाई दे रहा है करके उनको 40 वर्ष तक उनको जो झूठा का ज्ञान जो उन्होंने दिया था, तो सो देखा था, सुना था, उसको उन्होंने फिर परोसना शुरू किया, ताकि अब ये कहीं ये तारतम के द्वारा उनको परमधाम का कीमत भी बढ़े। झूठ को देखने के बाद सत का कीमत बढ़ता है, और धनी ने झूठ को देखा करके सत का अनुभव करवाया। सदगुरु महाराज को झूठ दिखाया और परमधाम दिखाया, लेकिन धनी ने क्या किया, सदगुरु के माध्यम से पहला परमधाम का झलझलकार करा दिया, उसके बाद अब जो है शास्त्र कर दिया। इसीलिए श्री कृष्ण प्राणी साधना लय में भी सब तारतम वाणी का सारा देखने के बाद हम 3 जना को वेदांत में भेजा है, 6 जना को भागवत पढ़ने भेजा है, और 3 जना को ऋषिकेश में अभी जो है शास्त्र को देखने को भेजा है। जाओ एक बार देख के आओ क्या क्या है, सारा उलझन को देखो। हाँ, पहला ये प्रकाश जलाया परम धाम का, और परम धाम का तारतम का प्रकाश दे करके तारतम के विजन से शास्त्र को देखो जाओ करके दिया, भेज दिया है। अब आगे जवाने फर्क रहा हो नवा ओहो साइली माइली कति राम्रो भने ठिकै छ। श्रीराज 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 श्रीराज, मतलब सिस्टम बता रहा हूं कि ये जो कलश लगना है ना, हृदय में कलश लगना है, तो दिव्य परम धाम से वेद का कोयड़ा, ये प्रकरण पढ़ने से पहले आप, यही तो है, वाणी तो उतर गई, मोमिनों ने लिखा, धनी को दिखाया, सदगुरु प्राण जी महाप्रभु, आहा क्या सुंदर हैंडराइटिंग में, जैसे उतरी वाणी है वैसे लिखे हैं, बहुत सुंदर है। अपराना जी ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, अंदर से सदगुरु को दर्शन करते हैं, फिर सदगुरु के अंदर धनी विराजमान का दर्शन करते हैं, फिर धनी विराजमान तो परमधाम दिखाई देता है, फिर परमधाम को चिंतन करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि अब कहूँ कोहरा वेद का, आओ अब मैं वेद की बात बताता हूँ, अर्थात वो जो चौपाई उतरी थी उसकी व्याख्या करना महामति प्राणा जी शुरू करते हैं। उसी का नाम है इलम परंपरा। इसलिए इलम परंपरा कोई लकीर का फकीर नहीं है। इलम परंपरा मतलब डायरेक्ट प्राणा जी का हृदय का अर्थ होता है। इसलिए उसको कीमत रखें, उसको सम्मान करें।
तो तारतम द्वारा एक एक चौपाई, एक एक संगत करने वाले पुराने पुराने सुंदर सात के बीच में आज से लगभग 20-25 वर्ष पहला, 30-40 वर्ष पहला एक पूरा आम सुंदर सात तो जागनी हो रही है, प्रचारक भी हो रहे हैं, चल रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन उसी के जमात के अंदर 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 गुह्याति गुह्या जगह में भी फलना इलमी है, फलना वो तो इलमी है। अब इलम तो ज्ञान को कहा जाता है तो अरबी शब्द है, लेकिन तारतम बानी में राज्य के हृदय में इलम इशक की बात है। तो तारतमीय टर्मिनोलॉजी में फलाना इलमी है जब बोलते थे तो उनकी अलग ही इज्जत और सम्मान होता था, आम सुंदर साथ के सम्मान नहीं। इलम को ही, इलमी को ही अच्छा इलमी है, यानी उसको तीर्थों में कहीं भी हो, चाहे पन्ना हो, चाहे सूरत हो, चाहे जामनगर हो या कहीं हो, 18,000 वाणी का सांगो पांगो विराट बीतक चरचनी वाणी है, उसको अध्ययन किया हुआ ऐसा जब परिचय होता था तो उस समय में उनको दूसरे जो इलामी है, जो अनुभवी है, उनको अलग ही रेस्पेक्ट होता था और वो एकांता मिट के गले लगते थे। और उसमें छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता था, छोटा हो या बड़ा हो, वो गले लग करके एक आपस में बहुत झुक करके प्रणाम करते थे और ऐसे छाती ऐसे मिलाते थे कि बस हम तुम एक वतन की अपन नहीं रूहा नहीं दोए। अर्थात इस हृदय भीतर, इस हृदय के अंदर राज्य का इलम है और वो इलम मेरे पास भी है। तो इलम से इलम का सम्मान होता था और इलम से इलम का एक अलग ही दर्जा होता था। और दोनों समझने वाला का जो समझ है वो प्राणनाथ जी का चौपाई का अर्थ से प्राणनाथ जी के हृदय का गुह्या अति गुह्या अर्थ में एक दूसरे में प्राणनाथ को ही देखते थे, एक दूसरे में प्राणनाथ का दर्शन होता। ये इलम का अलग ही स्वाद है, ये अलग ही रस है और ये कोई समझता ही नहीं, समझाने का चेष्टा भी नहीं करते हैं वो। बस क्या बोलते हैं कि तू जिन पाए तिन माए समाए राख तो जो रची पाए, ऐसा दर्जा होता था इलम का। लेकिन आज के तिथि में न इलम का कीमत कोई समझते हैं और न कोई इस तरह से इलम का तारतम का अक्षरशः न किसी का फुर्सत है, न किसी को समझने वाले हैं, न कोई इसको समझाने वाले हैं। बहुत मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं, धनी की वाणी शून्य तो हो नहीं सकता, लेकिन वो फिर क्या है कि वो दिखते नहीं है बाहर। और मुश्किल तो ये है, मिले न कांसों तान, वो अकेला में रहे तो उसको तो ढूंढना पड़ता है। वो को थोड़ा थोड़ा सूत्र मिल गया तो ऐसे भी संसार में परमहंस है, लेकिन कहाँ है ये, कहाँ छुप के बैठे हैं। वो छुपने वाले जमात है वही जो रशिया भाई था ना, क्या जशिया, हाँ वो जशिया का जैसा है। वो बस एकांत में रहे तो ज्यादा हंगामा नहीं करता है। तो शास्त्रों में उनको ऐसा जन मुक्ता करके बैठे हुए एक उदाहरण में भी ऐसा मिलते हैं, ऋषि महर्षि गुफाएं ऐसा। इसीलिए तो संसार में क्या क्या ना सुने होंगे ना, चिरंजीवी कितने गिनती करते हैं और सती सावित्री कितनी है वो गिनती करते हैं। भीड़ तो बहुत है ना संसार में, लेकिन ये गिनती में, भक्त कितने गिनती में आते हैं। इसी तरह राज्य को इलम को उदाहरण है जो मैंने अभी पहला बोला, ऐसे ही राज्य के हृदय की भाषा को तारतम वाणी द्वारा जीवन में राज्य का स्वरूप के हृदय में लेके बैठने वाले
इन्हें गिने चुने लोग होते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए कहीं भाग्य हुआ ऐसा तो दर्शन कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो बाकी जो संसार चल रहा है वह अलग स्वाद है और इलम का स्वाद अलग है। तो ये इलम के भाषा से प्राण जी महाप्रभु पूरी तरह दिव्य परम धाम से फिर वाणी उतरती है, तो फिर वो पूरा भूमिका के साथ में क्यों अब कहूं कोहड़ा वेद का, भाई अब शब्द क्यों आया, इसीलिए मैं उस अभी तक मैंने उस अब का लोकेशन बताने के लिए कोशिश किया है। परम धाम का सारा एक एक नजारा हो पातशाही का और उनका प्रेम का, तो वो दिव्य परम धाम से उस प्रकाश में रह करके फिर दीपक को देखेंगे। तो मैंने दीपक का उदाहरण से शुरू किया, तो उसमें काला 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 ऐसा गांठ होता है जिसके कारण प्रकाश और कम होता है, तो लोग वो गिरा देते हैं, फिर वो थोड़ा दीपक और बड़ा होता है, जलता है। यह है ना उदाहरण। ऐसे ही वेदों में अनेक प्रकार का शंखा समाधान का एक उलझन है, वो वहां से समाधान मिलता ही नहीं है। एक तरफ प्रकाश बताया, एक तरफ ये बताया, एक तरफ वो बताया है, बहुत सारा ऐसा उलझन है, वो थोड़े छोटे गांठ की तरह है। तो प्रकाश तो दे रहा है, ज्ञान तो दे रहा है, इसीलिए कर्मकांड का ज्ञान एक उलझन है, उपासना का एक उलझन है। इस तरह से वेदों का बहुत कुछ है, तो उसका थोड़ा बहुत प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। अब कहूँ कोहेड़ा वेद का जाकी मी ही गुथी जाल, देखिए क्या बोलते हैं, मी बहुत बारीकी उसमें जाल गुथी हुई, कोई समझ नहीं पाता है कि ये कहाँ ये जाल का उलझन है। या की भी नेक कहे कि फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत समझाने की, देव सो आंकड़ी टाल, उसको आंकड़ी हटाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करता हूँ करके भूमिका को लेकर के। कल से फिर प्राण जी आगे बढ़ते हैं, तो कृपा करके आप अपने हृदय में जो मैंने प्रकरण के शुरू में, तो अब के पहले प्राण जी के हृदय में क्या था वो परम धाम के विषय में बताया, अपने को वहां उस नॉलेज, उस सूर्य के उदाहरण भी दिया। सूर्य में बैठ करके आप फिर दीपक को देखने की कोशिश करें, सागर में रह करके फिर गांव का कुआं को देखने की कोशिश करें। तो शहर का जो सागर का मछली छलांग में उछल करके कुआं में घुस गया, तो कुआं में इधर उधर देखती है तो वहां भी छोटी छोटी मछलियां तो है, लेकिन वो इधर टकराता है उधर टकराते है, तो छोटी मछली कहाँ से क्या घुस गया, इतना बड़ा ये देखने में आकर हमारा जैसे ही है, लेकिन इतना बड़ा ये क्या आया। तो डरते हुए कोने कोने छुपती है मछली। तो फिर उसने दया करके बोला मैं कहाँ आ गया, ये क्या है, तो वह कुआं है, ये पानी है, ये हमारा जीवन है, ये बोल रहे हैं, और लेकिन तुम्हारे तो पानी जीवन में तो ये श्वास रुका जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखा तो वो तो मैं तो जो उस ऐसे भंडार से आया हूँ, पानी का इतना वो है क्या बताऊं, मुझे तो वहाँ बहुत उछलने का खेलने का जगह था, लेकिन यहाँ बस जीने के लिए मैं जी रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत सफोकेशन हो रहा है। और छोटी छोटी मछलियाँ बोलते कहाँ से आए हो, कितना बड़ा है कि ये है क्या करके वो उछल उछल के दिखाती है। बेचारा वो बड़ी मछली जो है वो कुआं में कहाँ उछलूं क्या बताऊं। तो दूसरा छलांग भी आ गया, पानी का लहर जैसे आया सागर का, तो वो सागर ने वो बड़ी मछली छोटे मछली सबको ले गया। तो जा करके जैसे सागर में पहुंचे, बड़ी मछली बोलती देख मैं यहीं से गया था, देखा कितना बड़ा है ये, अब क्या व्याख्या करूं तेरे को। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम की ब्रह्मात्माएं छोटी कुआं रूपी संसार में आए, तो यहाँ छोटी छोटी मछली वेद भागवत कथा चर्चा करने वाले 28 ऋषि महर्षि करने वाले परब्रह्म करके बोल रहे थे। ब्रह्मात्माओं की जो परात्म को परम धाम छोड़ करके यहाँ आए, तो यहाँ सफोकेशन हो रहा है कि ये किस कैसे बताऊं। तो राज्य प्रार्थना करे आइए राज्य और दूसरा छलांग तारतम का लगा दीजिए, ताकि इनको भी परम धाम उठा के ले जाइए, तो खुद समझ जाए कि परम धाम क्या है। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन्न। तो तारतम जो छलांग में जो है, एक बार परम धाम में ये जीव को भी दिखा दिया जाए तो पता चलेगा कि ये तारतम यानी ब्रह्म का धाम कैसा है। तो फिर वो
वेद का ज्ञान देखे तो पता रे ये कुआं में हम बैठे थे क्या, ये वेदों का ये कन्फ्यूजन युक्त ज्ञान में हम बहुत बड़े बड़े विद्वान होकर के बैठे थे, लेकिन परब्रह्म के लीला तारतम्य ज्ञान के सामने तो हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो ये जीव अपना जो ज्ञान का अहंकार का हथियार जो है वो विश्राम करेगा और पवित्र स्वच्छ होकर के ब्रह्म सृष्टियों का ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा के चरण शरण में फिर नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसा सुविधा युक्त जो ज्ञान तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो कृपा करके इसके ऊपर सत्संग करें, मनन करें और जीवन को धन्य बनाएं। अब कहूँ कोहड़ा वेद का, जाकी मिही गुथी जाल, या की भी नेका कहे के द्यों सो आकड़ी टाल, द्यों सो आकड़ी टाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की।